नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 99। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात मौसम की। देश के कई हिस्सों में आज ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिला, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। कई जगहों पर दृश्यता काफी कम रही। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड और कोहरे का असर बना रह सकता है। लोगों को सुबह और देर रात बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब बात शिक्षा से जुड़ी खबर की। ठंड को देखते हुए कई राज्यों में सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। कहीं स्कूल देर से खुल रहे हैं तो कहीं ऑनलाइन क्लास का विकल्प दिया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि सर्दी से होने वाली बीमारियों से बचाव किया जा सके। अगली बड़ी खबर रोजगार से जुड़ी हुई है। सरकार ने युवाओं के लिए एक नई डिजिटल स्किल योजना शुरू की है। इस योजना के तहत युवाओं को फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। खास बात यह है कि यह ट्रेनिंग मोबाइल के जरिए भी ली जा सकती है, जिससे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के युवाओं को भी फायदा मिलेगा। अब खबर तकनीक की दुनिया से। देश के कई बड़े शहरों में स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की शुरुआत की गई है। यह सिस्टम ट्रैफिक के दबाव को खुद पहचान कर सिग्नल को कंट्रोल करेगा। इससे जाम की समस्या कम होगी और लोगों का समय बचेगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में इसकी खरीद तकनीक को और शहरों में भी लागू किया जाएगा। अब बात डिजिटल पेमेंट की। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डिजिटल लेन देन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अब ऑनलाइन भुगतान को अपना रहे हैं। इससे न सिर्फ लेन देन आसान हुआ है बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ी है। अब खबर किसानों के लिए राहत की। किसानों के लिए एक नई मोबाइल सुविधा शुरू की गई है, जिसके जरिए उन्हें फसल से जुड़ी सलाह, मौसम की सटीक जानकारी और बाजार भाव सीधे मोबाइल पर मिलेंगे। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे किसानों को सही समय पर सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी खबर। ठंड के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी में लापरवाही से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अब खबर पर्यावरण से जुड़ी। देश के कई शहरों में पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ जांच अभियान तेज कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए यह कदम जरूरी है। अब बात परिवहन की। कुछ राज्यों में नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं, जिससे गांवों और कस्बों का शहरों से संपर्क बेहतर हुआ है। यात्रियों का कहना है कि इससे सफर आसान और सस्ता हुआ है। अब खबर महिलाओं से जुड़ी हुई। महिलाओं के लिए एक नया स्वरोजगार प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें बिना ब्याज के लोन और ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है। अब बात स्वास्थ्य शिविरों की। कई जिलों में बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप लगाए गए हैं। ठंड से होने वाली बीमारियों की जांच की जा रही है और जरूरी दवाइयां भी मुफ्त दी जा रही हैं। अब खबर ऊर्जा क्षेत्र से। ग्रामीण इलाकों में सोलर एनर्जी से चलने वाले वाटर पंप लगाए जा रहे हैं। इससे किसानों को सिंचाई में राहत मिल रही है और बिजली पर निर्भरता भी कम हो रही है। अब बात स्टार्टअप और बिजनेस की। एक नई स्टडी में सामने आया है कि युवा अब नौकरी के साथ साथ अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म,
और डिजिटल टूल्स ने स्टार्टअप शुरू करना पहले से आसान बना दिया है। अब खबर आम लोगों से जुड़ी। कई शहरों में नागरिकों की शिकायतों के लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। अब लोग मोबाइल या कंप्यूटर से सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसकी स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं। अब बात सड़क सुरक्षा की। देश के कई हिस्सों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट और ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए जागरूक किया जा रहा है। और अब आखिरी खबर। एक सर्वे के मुताबिक लोग अब लोकल और स्वदेशी उत्पादों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इससे छोटे कारोबारियों और स्थानीय उद्योगों को बड़ा फायदा मिल रहा है। इसी के साथ आज की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हमारे साथ। नमस्कार।